हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ कि मैं ये सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह का शेयर स्टॉक ढूंढना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं क्योंकि अपने आप को ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 2 से 5 साल, 5 से 10 साल तक आप लेकर छोड़ देना चाहते हैं, उस टाइप के इन्वेस्टर हैं। या फिर आप कम से कम 2 से 3 वीक या 2 से 3 मंथ इसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप से पूछना ज़रूरी होता है। तो आज मैं उन लोगों के लिए बताने की कोशिश करूंगा जो कि कम से कम 1 महीने में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 1 महीने में उन लोगों के लिए हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। या फिर उसके बाद 5 से 10 दिन में भी जो कमाना चाहते हैं उनके लिए भी ये हो सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पे। या फिर अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं आपको वो भी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आप बिल्कुल फिर वहाँ से आराम से कुछ दिनों के, मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए आप ले लेंगे तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए आप स्टॉक खरीद लो, उसके बाद में उसमें जैसे ही प्रॉफिट आता है बेच दो। लेकिन इन सब के बीच में एक जो मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ क्या होती है? देखिए, मार्केट 2 तरह से चलता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ये तो होना ही है। यह मार्केट इस तरह से रुका हुआ रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर मिट होती है। तो तीनों कंडीशन में से अगर आपको बाई किया है और ऊपर गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने बाई किया और यहाँ से रुका हुआ है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो फिर आपके लिए यहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो तब जाके आपको क्या करना है? देखिए, इसमें अपने आप को यहाँ से बाहर कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से बाहर हो सकते हो तो स्टॉक मार्केट आपके काम का है। अगर आप अपने बाहर नहीं कर पाए तो यहाँ पर कोई स्टॉक मार्केट आपका काम का नहीं है। ये मेन चीज़ याद रखिए। हाँ, एक इन्वेस्टर हो, जैसे कि मान लो कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो, मतलब जिसको सिर्फ पैसा लगा के छोड़ देना है, उसके लिए बातें अलग हो जाती है। लेकिन जो अपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने में प्रॉफिट कमाना चाहता है उसके लिए ये चीज़ें मायने रखती ही है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि अगर आप में ये हिम्मत है कि अगर आपका स्टॉक आपकी दिशा के अनुसार नहीं चला और वो यहाँ की नीचे की साइड में आने लगा तो यहाँ से आप क्या करोगे? एग्जिट कर जाओगे, उसको रखोगे नहीं अपने पास में। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं लेता हूँ, 3 घंटे का टाइम फ्रेम लेता हूँ। अब 3 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये जो भी स्टॉक है, आप किसी भी स्टॉक को ऐसा देखिए, यहाँ पर जो लिखा है मैंने वही ज़रूरी नहीं, उसका चार्ट एनालिसिस करिए। चार्ट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ से देखो, जिक्रे यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये कंपनी है। तो यहाँ से इसका जो चार्ट है, अब मैंने 3 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया कि जो ज़्यादा छोटा भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, यानी कि बीच का टाइम फ्रेम है। हो सकता है आप ये निफ्टी 50 की 50 स्टॉक पर ये चीज़ें देख सको, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना है, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है। दूसरा इसने क्या किया, हायर हाई भी ब्रेक किया है। देखो, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक किया है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तीसरी बात यहाँ से कि हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी एक कैंडल अच्छा सा बना हुआ है। मतलब हमारे पास में 2 3 4 चीज़ें अच्छे से हो रही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस स्टॉक को यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर ये मिले वहाँ पर हमको बाइंग करना है। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया इसको, तो यहाँ से करीबन 250 के आसपास, 260 के आसपास इसका प्राइस रहा होगा। उसके बाद में अगर आपने बाई किया तो 330 के ऊपर चला गया, यानी कि कम से कम 60 रुपये का आपको यहाँ से गेन होता है। अगर आप 70 रुपये का 70 रुपये का यहाँ से गेन होता है। अगर आप 260 पर लेते हैं तो 330 चला जाता है, तो 70 रुपये का गेन होता है। तो 70 रुपये अगर हम बात करें, 260 का परसेंटेज अगर हम निकालें, तो यहाँ से अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ से अगर इसको और हम लोग कट करते हैं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 700 डिवाइडेड बाय 26,
अब मैं यहाँ से अगर इसको करीबन करीबन 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि 78 के आसपास आ रहा है या 70 के आसपास आ रहा है, तो मतलब करीबन करीबन अगर आप मान के चलो कि 25% से ऊपर आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो बहुत होता है। इतना 25% से ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब हम और भी अगर दूसरे इसको भी अगर हम और भी पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी अगर आपको एक अच्छा सा मौका मिलता है तो यहाँ से भी आपको एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और भी अगर आप इस स्टॉक को आप पीछे देखोगे तो देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जहाँ पर आप देखना चाहें यहाँ पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी हायर हाई ब्रेक हुआ है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। और यहाँ से आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिला है। अब यहाँ पर 140 रुपये के आसपास प्राइस था, उसके बाद ये 190 के आसपास जाप हो जाता प्राइस इसका, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक से देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि मेरे को बहुत कम टाइम दिया गया है, या फिर मेरे को ये ना लगे कि आपको मौका मिले। मौका मिलना ज़रूरी होता है, तो मौका मिलेगा आपको 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है और दूसरा क्या 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, कैंडल भी एक अच्छा सा बना हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बाइंग करते हैं तो इसका प्राइस करीबन करीबन 160 के आसपास था, और उसके बाद में ये स्टॉक करीबन करीबन अगर हम जाएँ तो 260-70 के आसपास यहाँ से ये जा चुका था। तो सोचिए 100 रुपये का उछाल, 100 रुपये का उछाल मजाक नहीं है। अगर इसका हम अंदाज़ा लगाएं 100 रुपये का, तो 160 का 100 रुपये कितना होता है, ये परसेंटेज अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके तो आपको पता चलेगा कि कितना परसेंटेज आपने गेन किया है, वो भी कम से कम 15 दिन के अंदर में। तो ये स्विंग स्टॉक इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, इसमें कोई अलग नहीं होता है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर और भी दूसरे स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी मैं बहुत सारे स्टॉक्स को आपको बता सकता हूँ, बताने में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये भैल का चार्ट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक किया, एक अच्छा सा कैंडल मिला है। इसके बाद में अगर हम बाइंग करते हैं तो देखिए स्टॉक की एक चीज़ होती है कि देखो अगर आपने क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमने कोई पेड़ तो बाद में बनता है, हम पौधा लगाते हैं और हम सोचते हैं कि जैसे हमने कोई भी पौधा लगा दिया, अमरूद हो या एप्पल हो या कुछ भी पौधा लगाया, तो हमको क्या चाहिए था, हमको इसमें कल ही फल लगना चाहिए होता है। तो हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, अगर हमने कोई पोस्ट डाल दी है फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको तुरंत ही लाइक मिले, और जब तक हम देखते ही रहते हैं, पूरे 8 दिन कंटिन्यू देखते रहते हैं कि भाई किसने लाइक किया, कितने लाइक आए, क्या है। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये मानव का बिहेवियर रहता ही ऐसा है, उसमें हम लोग या तुम लोग कोई अलग नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम दोगे तो यहाँ से आपको देखो 140 के आसपास से सीधे 180 हो जाता है। यहाँ से भी आपको 40 से 50 रुपये का गेन इसमें मिल जाता है। बहुत आसान सा चार्ट एनालिसिस है, बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो आप। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है, यहाँ पर ऊपर जाता है, टेस्ट करता है, उसके बाद में यहाँ से ऊपर जाता है। अब बहुत बार सवाल ये आता है कि भाई ये बात तो सही है, आपने यहाँ पर हमको बता दिया कि यहाँ पर तो आपको बड़ा समूह मिल गया। अगर हम लोग इसके आगे देखें, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ऐसा मोमेंटम यहाँ से आया था कि यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हायर हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से छोटा सा हायर हाई समझ सकते हैं, तो यहाँ से ब्रेक हुआ होगा और यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आप यहाँ से कोई बाइंग कर रहे हो, मान लो यहाँ से आपने कोई बाइंग कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया, ये यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सिंपल सी बात है। आप फिर से यहाँ पर कोई हायर हाई ब्रेक कर दिया इसने और यहाँ से फिर आपने बाइंग कर दिया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मान लो कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और वहाँ पे अगर आप 10-10 रुपये 2 बार दे भी दिए, तो यहाँ से आपको फिर भी 80 रुपये का गेन हो रहा है ना। कितने रुपए का? 80 रुपये का गेन हो रहा है। ये मान लो 50 रुपये कमा रहे हो और वहाँ से आपने 15-15 रुपये 2 बार दे दिया, तो 15-15, तो यहाँ से 20 रुपये का गेन आपको फिर भी हो रहा है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम? देखिए स्टॉप लॉस तो हिट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर मार्केट वो चीज़ है जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होना ही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, मैंने बाइंग किया है, मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो ऐसे ले लूँगा,
और मेरा अगर प्रॉफिट होगा तो मैं अपने टारगेट तक का वेट करूँगा। अब टारगेट कितना रखना है, क्या रखना है, वो चीज़ें जानने के लिए आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ा सा वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपकी कमेंट नहीं आ रहे हैं, आपकी बातें मेरे को समझ में नहीं आ रही कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया तो यहाँ से आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। और दूसरे किसी स्टॉक पर हम लोग ये चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत चीज़ें जो होती है कि कोई आपको बताना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है पैसे के कोर्स में शामिल होती है। कोर्स आप समझते हो ना, यहाँ पर जो ट्रेनर होता है वो पैसे लेता है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको सिखाएगा। यहाँ पर देखो GMR इंफ्रा का चार्ट है, GMR इंफ्रा का चार्ट है। यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिखता है। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से देखो स्टॉक किस तरह से काम किया है, यहाँ तक गया 40, 50, 45 रुपये से सीधे लगा के ये 65 रुपये के ऊपर जा चुका है। अब इसमें अब आपको एक बात बताओ कि दो चीज़ें होती है ज़िंदगी में। आप 8 घंटे ड्यूटी करो और वहाँ से पैसा कमाओ, और एक होता है कि अपने पैसे को काम पर लगाओ, पैसे को काम पर लगाओ। काम पर का मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने काम किया और यहाँ से अगर अच्छा हो गया तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अब यहाँ पर अगर आप ड्यूटी करोगे 8 घंटे, तो 8 घंटे ड्यूटी कमा के मान लो आप 1000 रुपये कमा के लाए हो, 1000 रुपये कमा के लाए हो, तो उसमें कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल भी जलाया होगा आपने, 100 रुपये का रूम रेंट भी पे किया होगा आपने, 100 रुपये का आपका खाना भी हुआ होगा। मतलब ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो आप, तो यहाँ से जाकर आप तब जाके आप 700 रुपये बचा पाओगे। तो देखो ये भी अगर मान लो यहाँ पर ही आपको कमा के देगा, तो ये कमा के देगा तो भाई इसका भी तो खर्चा रहेगा, इसका भी तो खर्चा होना चाहिए ना, इसका भी तो खर्चा चाहिए ना। और इसका खर्चा क्या है? एसएल, स्टॉप लॉस, वही तो मेन है ना, वही मेन है, तो वही इसका है। अब आप सोचोगे कि आप तो अगर आप 8 घंटे काम करो और आप कुछ खाओ मत और आप सिर्फ काम करो तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वैसे इसमें भी पॉसिबल नहीं है, वैसे ही मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ को हमेशा आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। और भी अगर हम लोग की और दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो यहाँ से और भी मैं बहुत सारे स्टॉक्स आपको बता सकता हूँ। अभी यहाँ पर देखो तो यहाँ से BDL का चार्ट है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से देखो एक हायर हाई ब्रेक होता है, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, 1050 से सीधे 1400 के आसपास पहुँच चुका है। तो ऐसे अगर अभी हम और भी स्टॉक देखें, देखो यहाँ से मैं अडानी का भी ले लेता हूँ। तो अडानी वाले अगर हम लोग स्टॉक देखें तो यहाँ से अडानी का देखो, अब मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि अडानी में आप कब पैसा लगा सकते थे। तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर कहीं पर इसको बाई कर सकते हो 1000 रुपये के आसपास। तो सीधे 1700 रुपये चला गया 3-4 दिन में। और क्या चाहिए यार? इससे अच्छे वीडियो अगर मैं बना के दे रहा हूँ, अच्छे वीडियो बना के मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ यार आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। इतना तो मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप इतना तो मेहनत आप कर ही सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।